अस्सलाम वालेकुम। शहर कायद में बारिशों के बाद गरीब मोहल्लों का हाल कुछ यूँ हो जाता है। इलाका मकीनों के साथ साथ ताजिर बरादरी का भी बुरा हाल हो जाता है। बारिश और नालों के पानी के साथ साथ गंदगी का अंबार लग जाता है। आवाम की जानिब से धरना और एहतजाज सब कुछ किया जाता है, मगर हमारे हुक्मरान हैं जो ख्वाब गफलत में सोए हुए नजर आते हैं। लेकिन आपका दोस्त पहुँचाएगा आपकी आवाज़ वहाँ तक जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। मैं हूँ आसिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, हमें नमाजियों के लिए परेशानी है। नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, एक वक्त में जाते हैं, दूसरे वक्त में है ना नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, नापाक हो जाते हैं, नापाक कपड़े हो जाते हैं। ये हालत है दुकानों में, ये कहीं आने जाने का रास्ता नहीं। सही। कल इंतजार भी करा, कितना कुछ करा। एहतजाज तो चल ही रहा है, हर जगह एहतजाज चल रहा है, लेकिन कोई नहीं आ रहा। कोई फायदा नहीं। सही है। इसका क्या रिकॉर्डिंग, क्या मसला होगा, किस तरह मतलब कोई रिजल्ट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं। जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, MNA MP हैं, कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं, कोई खैर खबर नहीं। सही। अभी मतलब ये तक ये कारोबार हालत भी है, रिहायशी हैं भी हैं यहाँ पे, सब महसूर हुआ है कुछ भी। यही बिल्कुल, ये जो लकड़ी मार्केट है और यहाँ पे रिहायशी भी हैं, कारोबार भी होता है। ताजिर बिरादर अलग परेशान हैं, जो रिहायशी हैं वो अलग परेशान है। जैसे भाई बता रहे हैं कि नमाज़ के लिए तकलीफ़ हो रही है, एक वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरे वक्त में नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते क्योंकि नापाक हो जाते हैं कपड़े। हालत देखें, अगर मैं ये दिखा सकते हैं राहिल भाई और साजिद, ये हालत देख लें। ये मेन गली है और जिस तरह से बाइकें हैं, रक्शे वगैरह आ रहे हैं, ये देख लें ये हालत जो है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका ये भी कारोबार वगैरह है या रिहाइश है? ये देखें, ये तकरीबन अक्सर यही रहता है। हाँ। और ये कल एहतजाज वगैरह करा है हमने, हाँ। उनसे हमारी अपील ये है कि यहाँ पे थोड़ी चौड़ी लाइन आया डाली है। जाए। आपकी दाद रसी के लिए कोई आया है एहतजाज के बाद? ज़बरदस्ती बुलाया जब आए वो। अच्छा, उनको बुलाया गया? हाँ, जब आए वो थोड़ी यहाँ पे चौड़ी लाइन डाली जाए। वो जफ़र मलिक थे कोई। अच्छा। वो आए, उन्होंने भी कोई जो सरसरी तौर पे वो काम करा है। ये ऐसे नहीं, ये आप इमारतें देखें कैसी खड़ी हुई हैं यहाँ पे, और लाइन डली हुई है 12 इंच की, उसके अंदर से ये पानी निकलेगा नहीं? पूरे इलाके का यही हाल तो पूरा ये समझ लो गुजर नाला बना हुआ है। यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता। ये बेचारे ठेले वाले हैं, रोजमर्रा की दिहाड़ी लगाने वाले, ये कैसे लगाएंगे? यहाँ पे काम ही नहीं है। हर गली में एक गली छोड़ के मस्जिद हैगी, मस्जिद के अंदर जाना एक अदाब बन गया। सही तो बात ये है। हमारे हुक्काम बारह से, हाँ, नमाज के लिए नमाज है, फिर रिहायशी है, कारोबार है, सब इफेक्ट हुआ है। लेडीज गुजरती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूलों तक की छुट्टी हो रही है, बंद किए हुए स्कूल। कोई तालीमी इदारा इस हालत में क्या करेंगे? इस हालत में कैसे जाएंगे वहाँ तक? सही है, सही। तो जितने भी ये कारोबारी लोग हैं वो सारे परेशान हैं, इलाका मकीन वो अलग परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो अल्लाह माफ़ करे सर कि ये तो मतलब जैसे भाई ने बोला गुजर नाला, उससे भी बदतर हाल हुआ ये तो मतलब, जबकि इतनी बड़ी मार्केट है, कराची की सबसे बड़ी मार्केट, लियाकताबाद है। कराची की नहीं, मतलब अगर आप कराची की बात कर लें, छोड़े एशिया को, बड़ी मार्केट है। और लियाकताबाद इस वक्त ओवरऑल हर सियासी पार्टी के लिए दिल की हैसियत रखता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिल है ये। जी हाँ। और इस दिल का हाल ये है कि पिछले 6 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही। 8 महीने से एप्लीकेशनें लग चुकी हैं, 14 एप्लीकेशनें लगाई जा चुकी हैं। कल बाकायदा एहतजाज भी हुआ। उसके बाद ज़फ़र मलिक साहब ने बाकायदा तहरीरी तौर पे एक नोट भी लिख के दिया कि मैं कल से मशीनें लगा के हंगामी बुनियाद पे 10 दिन के अंदर अंदर पूरा इलाका क्लियर करके दूंगा। उसके बाद जो नई लाइनें हैं चेंज करवा के दूंगा। लेकिन अभी तक सुबह से 2 बंजी वाले आए थे, वो भी इलाके मार्केट बता रहे हैं, सुबह आए, वो लगाए, उसके बाद वो थोड़ा बहुत किया और वही हालत है। लेकिन अभी तक उसके बाद से अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई रब्ता नहीं, कोई इदारे नहीं मौजूद हैं। वो मसाजिद, कारोबार, मदारिस, तदरीसी अमल सब बंद पड़ा हुआ, सब मुतासिर है। इलाका मकीन रहने से घरों में महसूर होके रह गए हैं। गैस, बिजली, पानी और महंगाई से तो परेशान है। अब तो घर से बाहर निकलना हाल हो गया लोगों का। बिल्कुल। बाकी जो पीछे घर हैं उनके घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। घरों में पानी है, मैं यही बता रहा हूँ कि घरों के अंदर तक पानी है। एक घर से इस गेट से निकलता है, दूसरे गेट से बाहर निकल रहा है पानी। ये ऐसे लेवल है। उस इलाके में अभी हम उसी इलाके से आ रहे हैं, उस इलाके में जाना मुश्किल हुआ है, माहौल हुआ है, तो वो मना कर रहे हैं लोग कि भाई आप यहाँ पे ना आए तो बेहतर है। ऐसा ही है। आप बहुत सी जगहों पे सर जा नहीं सकते हो। जो मस्जिद है मेन चौकों के ऊपर, बिल्कुल 4 बड़ी मस्जिद है। हलीमाबाद, फुरकानिया, इस्लामिया, रहमानिया, फिर 5वीं मस्जिद आती है बिलाल। उसके चारों तरफ में इतना पानी है कि पैर डूब जाते हैं आपके। ठीक है। और कीचड़, इतनी कचरा, कई सालों से गलियों में 6-6 फीट है। पीछे का ग्राउंड फ्लोर, नमाज जनाजा एम्बुलेंस में लाते हैं और गलियों में बिठा नहीं सकते जनाजे में। अभी 4 दिन पहले आप ये देखें, आप लोगों को दिखाएंगे,
मुख्तलिफ इदारों को ये खून जनाजा करते हैं। भाई ने दिखाई है, जनाजे की वीडियो है जो कि आपको दिखा दी जाएगी, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि जनाजा लेके जाना, कारोबार करना, हर तरीके से परेशानी हुई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी आप अपने कैमरे में दिखा जी, सकते हैं। बिल्कुल दिखा देंगे तो सर, ये दिखा देंगे। नमाज जनाजा तक ले जाना इस टाइम हमारे लिए महाल हुआ है। सही है। ज़िंदगी मौत के बाद भी तकलीफ़ मुर्दे को कितनी दी जा रही है। सिर्फ इदारों से दरख्वास्त है, गुजर नाले पे जो ब्लॉकेज हुई हुई है इसको किसी भी तरीके से ख़त्म कर दें, हम खुद लग के ये पानी ख़त्म कर देंगे। अच्छा, मेन गुजर नाले से ये ब्लॉकेज को ख़त्म करवा दें, बाकी काम हमारा है। सही। मतलब आप बस लोग को हमारे इदारों से ये गुजारिश है कि ये ब्लॉकेज ख़त्म करा दें। ये ब्लॉकेज ख़त्म कराएं, बाकी काम हमारा है। बस सही। इतनी सी दरख्वास्त है। सही है। ये दरखास्तें भी आ रही हैं साथ साथ। आपको दरखास्तें दिखाता हूँ। जी हाँ। ये देखिए तहरीकी इदारे सियासी तहरीक की तरफ से भी पूरा लेटर लगा है, हाँ। बाकायदा डीसी ऑफिस में रिसीव हुआ है। हाँ। ठीक है, इसके बाद ये मदारिस ख़वातीन के मदारिस जिन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है, सही है। उसकी बाद ये मस्जिद की इंतज़ामिया ने अपने लेटर हेड पे लगाई है। लियाकताबाद की पूरी मैंने लगाई है रिसीविंग। ये अपना अली जैदी साहब लियाकताबाद टाउन के, जी हाँ। ठीक है। मोहतसिब आला निज़ार अहमद खुदवाई साहब को ये लगाई है। फिर उसके बाद आपको यूसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को लगाई है। उसके बाद कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हेड ऑफिस कारसाज पे लगाई है। सही है साहब, पकड़ ला माइक। उसके बाद फिर एक यूसी में लगाई है एक्स CM जफर मलिक साहब के पास, तो ये सियासी पार्टी की तरफ से। फिर ऑनलाइन ईमेल्स करके इनको ये एप्लीकेशन की है, और ये जनवरी से सिलसिला जारी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर। ईद गटर के पानी में पड़ी, बकरीद की नमाज गटर के पानी में पड़ी, मुहर्रम और हराम मुक़द्दस महीना इसी गटर के पानी में गुजारा है, और खदशात आगे आने वाला रबीउल नूर का महीना हाँ। वो भी इसी गटरों में बिल्कुल होगा। सही कह रहे हैं कि जो हालात है उसमें लग नहीं रहा कि काम अपनी होगा। किसी एक मस्जिद की बात नहीं कर रहा, तमाम इबादत गाहें, बिल्कुल, तमाम मसलक की मसाजिद और तमाम मदारिस और तमाम तालीमी इदारे, ये बच्चे इसमें से जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ आप कोरोना पे करोड़ों रुपए खर्च किए कि यूं न करें, और उस वक्त भी कारोबार बंद करा दिया। बिल्कुल। और अभी भी माशी तो क्या नाम है, कत्ल हो रहा है सही है। क्योंकि आप कारोबार ना तमाम होने के बराबर हो चुका है। जैसे बता रहे हैं, ठेले वाले जो हैं, बिल्कुल जो ऐसे ही है, क्योंकि रोज़मर्रा दुकान की खुलेगी नहीं, वो लोग काम यहाँ से करेंगे। गुजरेंगे नहीं, कारोबार होगा नहीं। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर पे करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की आवाम के लिए कोई एक पैसा हुकूमत के पास फंड नहीं है यहाँ के हम लोग यहाँ कीचड़ में दलदल में खड़े हुए इसी हैं। तरह से यही हो रहा है, यही सिलसिला हो रहा है। सही है। ये जो हाल देख रहे हैं आप भी खड़े हैं पानी में, पानी में खड़े हैं सर। ये हाँ। आगे और इतना खतरनाक पानी है, यही वहाँ हो पे रहा लोग है। जाने यानी नहीं दे कि रहे। अफसोस का मकाम इतना कल देख के कि तमाम आला हुक्काम सब उसमें उलमा साहब कन्वेंशन सेंटर में बैठे हुए, क्या हाल था, तूफान बदतमीजी मचा हुआ था। सही है। करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, यहाँ इसके लिए फंड नहीं है। जो आवाम के बुनियादी आवाम मसले हैं उसके लिए फंड नहीं बिल्कुल है। सही करेंगे। यहाँ पे जितने भी मकतब फिक्र के लोग हैं वो परेशान हैं, गली वाले, मोहल्ले वाले, दुकानदार, हर बंदा परेशान है। और सबसे बड़ी बात जो जहाँ पे दिहाड़ीदार तबका है उसका कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। नहीं मतलब माशाल्लाह आपकी मोहब्बत भी देख रहा हूँ, झंडा भी गले में, ठेले पे भी। तो सर ये जो हालत हुआ है इसकी वजह से क्या कहेंगे, क्या परेशानी है? भाई अभी कोई आ रहा ही नहीं है तवज्जो करने के लिए, सही है। कोई पूछने के लिए आ रहा ही नहीं, तो क्या करें हम? करना पड़ा, मजबूरी है, सारे पैर गल गए हैं सारे। हाँ वो लाजमी सी बात है, इतना तेजाबी पानी जो है गटर का नहीं पानी करेंगे तो बच्चे कहाँ से भूखे मर जाएंगे। तो अभी ये दिहाड़ियाँ वगैरह नहीं लग रही हैं ये। नहीं काम तो हो रहा है, पानी में चल रहे हैं तो काम हो रहा है ना। हाँ मतलब ऐसे तो कारोबार नहीं हो रहा जिस तरह कारोबार होना चाहिए, जैसे तरीके इस से। तरह नहीं है। इस तरह नहीं है, मतलब दिहाड़ियाँ जो है वो परेशानी है। सही क्या है। चिगाड़ है वहाँ पे, उचाड़ है, कोई लेवल नहीं है रोड का। रोड का लेवल होना चाहिए। और ये कोई गंदगी ढलान वगैरह साफ होना होना चाहिए, साफ होना चाहिए सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम। शहर के अंदर जी सर क्या कहेंगे, ये जो जितने भी ठेले वाले लोग हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, उनकी जो दिहाड़ियाँ खत्म हो गई। ठेला चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। और वही बात है ना, ये पैरों में जख्म हो गए और कोई सुनवाई नहीं है। आज खोल के गए थे, फिर पानी भर गया दोबारा। तो ये गंदगी भी पड़ी हुई है, कीचड़ पानी सारा। सब यही ऐसी उठाते नहीं है कोई भी। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं नहीं, पूछने कोई आ भी रहा। नहीं आ रहा पूछने तो भी ये नहीं आ रहा। कारोबार आप लोग का तो जैसे, कारोबार जाहिर बात है, कस्टमर आता ही नहीं है इधर। तो आप लोगों का कारोबार क्या आपका होगा? काम नहीं चल रहा फिर। बस तो दिहाड़ी आपकी कितनी होती है, दिन में कितने कमाते हैं? यही 700-800 रुपये कमा लेते हैं। अभी तो वो भी नहीं कमा पा रहे। अभी वो वही मुश्किल पड़ रहा है। तो अभी किस तरह गुजारा हो रहा है सर, जब ये इतना बुरा हाल हुआ हुआ है? ये अल्लाह गंदगी- चला रहा है, बेशक। हमारी कोई ताकत नहीं है। तो वो उधार कर्ज ही लेना पड़ रहा होगा बस। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि चल रही है गाड़ी, उधार कर्ज नहीं लेते। चलें सही है, अल्लाह उधार से बचा के रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत क्या कहेंगे, ये जो इतना परेशानी का यहाँ माहौल हो- महीनों हो गए ये गंदगी की वजह से, कोई कारोबार नहीं है, धंधा नहीं है, ठेले वाले, सुजुकी वाले बहुत परेशान हो चुके हैं। इसके अलावा आप इधर आके देखो, गंदी गंदी कचरों में ढेर लगे, कोई नहीं आ रहा, सही। कोई आ ही नहीं रहा है। अपनी मदद आप
जो करना है खुद ही करना है जो। वो जो खुद ही सही करते है। हैं। तो अभी ये दिहाड़ी नहीं लग रही है आप लोगों अब की? क्या करें, सुबह से क्या काम करा है? कोई काम नहीं हुआ? नहीं काम। पानी भरा हुआ है, वो गटरों में घुस जाते हैं, गिर जाते हैं। पानी भरा हुआ, गटर तो भी माल दिखाई खराब हो नहीं जाता है दे- सारा माल। हाँ, माल भी और खराब होता है। एक तो कमान ही ऊपर से खराब नुकसान। सही, अल्लाह बेहतर करे सर, अल्लाह बेहतर करेगा। यहाँ के जो हाल है वो इतना बदतर है कि चलना फिरना माहौल है। तो यहाँ की जो इलाका मकीन जो ताजिर बरादरी है उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे चिंची के ज़रिए सफ़र हो सकता है। तो हम आपको यहाँ पे इलाके का हाल दिखाते हैं, लेकिन बजरिया चिंची। तो आ जाए हमारे साथ, चले भाई, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ के जितने भी ताजिर हैं, इलाका मकीन है, उन सब की यही वो है परेशानी कि ये देख लें आप गलियों का हाल, ये देख लें, ये देखें गलियों का हाल है, ये मेन रोड का हाल है, ये जो हाल चल रहा है। ये राहल भाई और साजिद अगर दिखा सकें, जितने भी लोग हैं इस तरह से यहाँ पे सफ़र भी कर रहे हैं और अपना कारोबार भी कर रहे हैं कि वो चिंची के ज़रिए या रक्शे के ज़रिए यहाँ तक आते हैं और फिर अपना कारोबार करते हैं। वो देखें पीछे हाल देखें, जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो ये हाल है कि यहाँ पे रक्शे के ज़रिए, ये चिंचियों के ज़रिए सफ़र किया जा रहा है, चाहे वो कारोबारी हों या इलाका मकीन हो, वो अपनी गली के अंदर ही चिंची और रक्शे इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कारोबार करते हैं या रिहायशी? रिहायशी ही हैं कि? तो सर क्या हाल है, घर में महसूस हुई हैं ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग वगैरह जो हैं? ऐसा सूरत हाल है कि जलील होने वाली है। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे 100 से 200 मजदूर काम करते हैं। कराची से सबसे बड़ी मंडी है, फर्नीचर मार्केट है जी ये। हाँ बिल्कुल। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, जो सारे कारोबार वगैरह सब ठप हो सब गए, सब खत्म बर्बाद हो है। गया। मजदूर रो रहे हैं बेचारे, आपके सामने ठेला देख रहे हो आप। हाँ, नहीं जो सर, 700 रुपए कमाते हैं वो 200 रुपए कमा के अभी सर पैदल चलना मुहाल है, तो बेचारा वो कैसे रोटी कैसे करेगा? कमाएगा? छाले पड़ गए पानी में, गंदा पानी है गटर का, कट पड़े हैं पाँव में। पाँव में छाले पड़ गए। रात को जाके भाई तेल वेल लगा के सुबह को बच्चों की रोटी करते हैं, और क्या करें? अल्लाह माफ़ करे। कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन उनसे अल्लाह ज़रूर पूछेगा। हाँ, जो उनसे- हाँ जिनको हाँ, अल्लाह ताला जो ने जिम्मेदारी इंसाफ दी नहीं है, करें। हाँ जिनकी जिम्मेदारी है उनसे ज़रूर पूछेगा। ज़रूर पूछेगा। हम गरीब बंदे क्या कर सकते हैं? एहतियात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं है। अभी कोई आप लोगों ने कल सुनवाई एहतिजाज किया? नहीं। जी, हमने कोई- कल एहतिजाज किया, कोई सुनवाई नहीं है। टोपी ड्रामे हैं, भंगी भी हमारे लिए बड़े हुए नवाब में। हाँ, वो मतलब बोलते हैं हम छोड़ के चले जाएंगे, कौन पूछेगा हमसे? सही बात। हाँ, उनको भी कोई पूछने वाला कोई नहीं नहीं है। पूछने वाला है, सही नीचे बात से है। लेके ऊपर तक नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई ये रहायशी हैं, ताजिर बरादरी है। फिर वो जनाजे की भाई ने दिखाया कि जनाजा जिस तरह से उसकी जनाजे की बेरुमती हुई है, उस तरीके से तकलीफ से जनाजा किया है। फिर जो इलाका मकीन है वो अपने घरों में महसूस हुए हैं, निकल नहीं सकते। जो गली में लोग घूम रहे हैं वो रक्षा और चिंची की जरिए निकल पा रहे हैं, पैदल चल नहीं सकते। यहाँ खड़ा होना मुहाल है, ऐसी गैसेस उठ रही हैं, इतनी तकलीफ दी जगह है कि आपको बता नहीं सकते कि। लेकिन यहाँ पे जो नाज़िम हैं, जो यहाँ के काउंसलर हैं या यहाँ के MNA MPs हैं, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछ रहा कि आवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह से उनके मामला चल रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जो कारोबार का हालत हुई है, ये गंदगी की वजह से जो परेशानी है, तो कारोबार की क्या नौयत है अभी? भाई ये 2 महीने हो गए हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, लिहाजा 2 महीने से जेब से किराया दे रहे हैं, और काम वगैरह तो तुम्हारे सामने ये सामने जो setting मशीनें है, ठंडी पड़ी हुई हैं आप लोगों की सारी, काम वगैरह नहीं है, वो लाइटें जा रही हैं। हाँ, लाइटों का अलग मसला है, गंदगी का अलग मसला है। गंदगी देख लें तुम्हारे सामने। ये इधर गली में भी जो मस्जिद है, यहाँ पर भी पानी खड़ा हुआ है हर जगह। यहाँ पर हम लोग भाई बता रहे हैं कि चारों तरफ जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ पे करना तकरीबन घुटनों तक पानी 1-1 है। फुट पानी खड़ा हुआ है। हाँ। तो सब परेशान है, लेडीज़ बच्चे ये वो, जितने भी लोग यहाँ पर रहायशी हैं वो भी सब परेशान हैं परेशान है। आने जाने के लिए रास्ता नहीं है कोई। जी सर। स्कूल के बच्चे बहुत परेशान हैं। सुबह जब स्कूल जाते हैं, कोई इधर गिर रहा होता है, कोई उधर गिर रहा होता है। हम लोग तो चलो बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, हुए तो ना उनकी वजह से ज़्यादा परेशानी तो हो अभी ये कारोबार आप लोगों को बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। बिल्कुल इसकी गंदगी, कोई आ ही नहीं रहा। हाँ। कोई आके पूछे तो पहले तो चलो काम नहीं था, थोड़ा बहुत आ जाता था। अब ये गंदगी की वजह से वो भी चला, वो भी चला गया। वो भी चला। पहले लोड शेडिंग से लड़ते रहे, उसके बाद जब गंदगी से लड़ रहे हैं। गंदगी हो गई है। कुत्ते से काट रहे हैं बच्चों को, इतने हाँ, लाजमी सी बात है सर, ये गंदगी। ये देखो मेरी टांग पे भी कुत्ते ने काटा, अल्लाह अब जाके सही हुआ है। अभी तक इसका 4 इंजेक्शन लग गए, 5वां लगेगा मेरे को। जी जी। अब क्या करा जाए इसके लिए? कुछ कर सकते हैं इसके लिए? कोई नहीं आ रहा यहाँ पे, कोई भी नहीं आ रहा जो पूछने के यहाँ के लिए। MNA हैं, MPA हैं। ये गटर बना हुआ तकरीबन 1.5 महीना हो गया। ये यहाँ से लेके वहाँ तक सारा पानी पानी है घर में। क्या करें? इस गली से लेके उस गली के कोने तक पानी जा रहा है। सही। सारा मोहल्ला परेशान है, नमाज पढ़ने जाना मुश्किल हो गया है। क्या करे आदमी? मतलब आप लोग, मतलब जो कारोबारी तबका है वो अलग परेशान हुआ है, जो रिहायशी हैं यहाँ रिहायशी के तो बहुत ज्यादा परेशान है, कारोबारी से ज्यादा परेशान है। सही है। क्या करे? जब कारोबार नहीं चलेगा तो रिहायशी क्या करे घर में बैठ के? अब लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल अंदर हुआ। पानी दाखिल हो गया है भाई, बदबू आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, जरासीम आ रहे हैं, बंदा किस तरह रहे?
सही। किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कोई बीमारी बीमारियाँ क्या फैली कर हैं सर, सकते हैं, डायरिया बताइए अलग हुआ हुआ है, अब ये मलेरिया सियासतदानों को अलग सोचना है। चाहिए, हुक्मरान को सोचना चाहिए कुछ करे। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह में हमारे लिए ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करे जो हमारी सलाह कर सकें, सही राह पे चला सकें। सर लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी होती है ना, ये जो आप भी सुनते हैं हम भी सुनते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये हालत होती है। ये हालत है, क्या कर सकते हैं कुछ। बस बिल्कुल सही करिएगा, ये बिल्कुल ये जो आवाम है बिल्कुल सही करिए कि वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, झंडे बड़े लगते हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन आखिर में जो आवाम को मिलता है, जो टैक्स पे करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो ये मिलता है, इस सूरत में मिलता है। मतलब चिंची में सफ़र करना पड़ा अपनी गली के अंदर ही। यानी कि इंसान जो इस वक्त है ना, मेरे मुझ समय जितने भी हैं इस वक्त सब बेबस है, बेबस हो गए, मतलब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना कारोबार कर सकते हैं, ना घर से उतर सकते हैं। आप 5 मिनट के लिए आए ना यहाँ, गैस है ना, मुझे 16 दिन हो गए, मुझे नहीं पता चल रहा है, बदबू हो रही है, खत्म हो गया, हिस्स खत्म हो गई आपकी, अब मुझे भी खत्म हो गई। मैं कह रहा हूँ अब इससे ज़्यादा इंसान क्या कहेगा कि जो सबसे ज़्यादा जो दिल से बददुआ निकल रही होगी ना, वो नमाजियों के दिल से। बिल्कुल, जो मतलब एक वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दूसरे वक्त की नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि नापाक हो जाते हैं। हाँ 16 दिन हो गए इस बात को, 16 दिन। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी सर ये कारोबार भी ठप हुआ है और यहाँ मतलब जो रिहायशी है वो भी महसूस हुआ है, और ये गलियों का जो हाल है गंदगी का। मैं इसे यही तो करूँ ना, आप देखेंगे। आए राहिल भाई और साजिद तरह आए पीछे पीछे, एक मिनट भाई थोड़ी जगह दे दिएगा। मतलब ये गली का ये हाल है कि वो सही कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर से टच होने जा रहा है, जो गली का लेवल देखें आप और वो देखें। मैंने चोरी चकारी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हाँ बंदा तो कचरे पे खड़ो के फर्स्ट फ्लोर पे कूद जाएगा, आराम से चला जाएगा। हाँ वो कचरा जो है फर्स्ट फ्लोर तक आ गया। बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे अगर हम दिखा सकें राहिल भाई और साजिद, ये जो वो अंबार लगा हुआ है कचरे का, वो देख लो वो फर्स्ट फ्लोर तक है, फर्स्ट फ्लोर तक जा रहा है। तो फिर किस तरह से गंदगी यहाँ बीमारियाँ कैसे पैदा नहीं होंगी। तो ये गली मोहल्लों का हाल है कि जहाँ पे जो घर हैं वो उन्होंने बंद कर दिए, जो फर्स्ट फ्लोर है वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया है, जो रिहाइश है वो फर्स्ट फ्लोर पे कर दिया है, ग्राउंड फ्लोर उन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया है क्योंकि पानी का लेवल इतना हो गया है कि यहाँ रहना नामुमकिन हो चुका है। तो आज इनके घरों का हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो पानी आया है, जो पानी बता रहे हैं, ये पानी ये बारिश का नहीं है, ये पानी पिछली गली का पानी यहाँ से यहाँ पे आया है। इतना लेवल हो गया था, सीवरेज का पानी जो था वो इतना लेवल हो गया था कि वो पानी पीछे से यहाँ आया है। अस्सलाम वालेकुम। मतलब भाई दवा लेने जाना है, जा नहीं सकते, 4 नंबर। अच्छा सही, मतलब आप ना घर से निकल सकते हैं, ना दवा लेने जा सकते, ना नमाज को जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत परेशान हुए हैं। कोई नहीं आ रहा सर, ये जो हालत हुई हुई है, 4-5 मस्जिदें खाली जा रही हैं, लोग भी कम आ रहे हैं। सही बात है, नमाज नहीं पढ़ सकते लोग, जनाजे के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल जनाजा निकालने में प्रॉब्लम हो गई लोगों को। कुछ करें, कम से कम खोल तो दें। कोई आए तो काम तो शुरू करें। हाँ काम शुरू होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ फायदा तो खुल होगा। जाए, कचरा तो चलो उठेगा जब उठ जाएगा। सही, तो ये उठना चाहिए। देख नहीं सकते, परेशान हैं, बता रहे हैं कि दवा लेने जा सकते, घर के 9 अफराद घर के जो हैं वो देख नहीं सकते, तो वो उनकी दवा है, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनके जो मामलात हैं, तो वो घर में महसूस होकर रह गए। क्या कहेंगे, ये जो इतनी गंदगी हुई है, परेशानी हुई है, फिर आप लोग ये गंदगी क्या है, तो पूरा ऐसा लग रहा है नदी यहाँ क्या आ गई है। यहाँ तो हमारे लिए मसले मसाइल ही हैं, नमाज को कैसे जाए, नमाज के लिए जाना, गटर का पानी है सारा, पूरा गटर ही गटर, पूरा कचरा, दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है इसके अंदर। मतलब हर तरीके से किसी तरह जा ही नहीं सकते, ना दवा के लिए, ना नमाज के लिए। कोई बच्चे को लेके जाना है, किसी को कोई मसला है। अब सबसे बड़ी गली में मस्जिद है, यहाँ तक जाना मुश्किल है। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी मैं जो आया हूँ, मैं भी चिंची में गली के अंदर मस्जिद है, नहीं आया मैं, बावजूद आप मस्जिद नहीं जा सकते नमाज के लिए। सही, इतने मसले मसाइल हैं, सारा कचरा, पानी, गटर, दुनिया भर कोई कुछ भी। ये देखो ना आप, पूरा पानी की पानी। बिल्कुल सर, ये जो गटर का पानी आया है, ये गली के अंदर जो आया ना, ये बैक साइड से जो गटर लाइन है वहाँ से बहता हुआ यहाँ पर आया है। इसी वजह से ये ग्राउंड फ्लोर की रिहाइश खत्म हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते में किस तरह से ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसी वजह से कि यहाँ सब रिहाइश थी, लेकिन ये गटर का आए दिन का पानी होता है और आए दिन ये लाइनें बंद हो जाती है। तो इसकी वजह से पिछले 7 साल से, अब 2 साल से यहाँ पे रिहाइश खत्म कर दी गई है। अच्छा, ये लाइनें थी सर्विस की, ये बंद कर दी गई है, देखिए ग्राउंड फ्लोर की, क्योंकि इससे पानी उबलता था। ये वॉशरूम से बंद पड़े हुए हैं, सब बंद हो गए, क्लोज हो चुके हैं। ठीक है ना, अगर आप चाहे तो वो इसी वजह से गंदे पड़े हुए हैं कि जाहिर सी बात है कब तक करें। ये दीवार खड़ी कर दी गई, यहाँ से गटर का पानी और कचरा आता था, ये दरवाजा खोल नहीं सकते थे हम।
अच्छा अच्छा ये हालत है। ये हमने हटवाया 25,000 रुपए देके, ये यहाँ तक भरा हुआ था कचरा। अच्छा। जी, क्योंकि गटर लाइन को कुछ क्लियर कराने के लिए ये हालत है इस घर की। मतलब ये दिखाया, ये जो भाई बता रहे हैं कि ये जो गटर का पानी और कचरा जो दिखाया है अभी, ये यहाँ तक था। जी बिल्कुल, यहाँ तक था, इस लेवल पे था, बस ये छत पे खुल नजर आ रही थी। ठीक है ना, उसके बाद फिर ये 25,000 रुपए जो भी आपको बता रहे हैं हटवाया, वो इसी वजह से हटवाया कि गटर वटर सब यहाँ पे अंदर। गली का दिखा रहे थे कि हम बाहर से गली का दिखाया था, हाल वो ये गली यही है जो फर्स्ट फ्लोर तक कचरा आ चुका है। और ये पानी गटर का यहाँ से आता था, तो ये दीवार अभी 2 महीने पहले खड़ी करवाई। ये सब टैंक वैंक सब भर गया था नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे, तकरीबन 5-5 इंच पानी था, इस बॉर्डर तक पानी था। ये लाइनें उबल रही थी, ठीक है ना, चौक कर दी, इसीलिए बंद कर दी। अब ये ग्राउंड फ्लोर की तमाम सर्विस दीवार लगा दिया बिल्कुल, ये दीवार से लग के बंद कर दिया। उधर मैं आपको किचन दिखाता हूँ, किचन भी खत्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चा है, ये बच्चा 4 बहन भाई हैं, डिसेबल, ब्लाइंड और 3 यहाँ पे चाचा रहते हैं मौजूदा जो डिसेबल है नाबीना। हम लोगों को तकरीबन 7 से 8 अफराद है, बहुत आने जाने में प्रॉब्लम होती है, कोई सौदा नहीं ला सकते। कि वो एक जो मेरा छोटा भाई है 4 नंबर के स्कूल में गवर्नमेंट जॉब है उसकी, वहाँ नहीं जा सकता वो। मैं खुद अब्बासी में का एम्प्लाई हूँ, अब्बासी अस्पताल में होता हूँ, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। KMC के सबसे बड़े इदारे हूँ मैं, लेकिन ये हाल है, हम लोगों के साथ ये सुलूक हो रहा है। आप देखें यहाँ पे घर से बाहर निकलना माहौल बिल्कुल नहीं जा सकता, बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं हम लोग यहाँ से, बिल्कुल नजरबंद कैद कर दिए गए समझ लो। यहाँ से हमारे 7 से 8 अफराद हैं माजूर हमारे इस बिल्डिंग में। हम खुद 4 बहन भाई हैं, बहुत मसले मसाइल हम लोगों के साथ, कोई कन्वेंस कोई रक्शे वाला आने को तैयार नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, हम भी जो आए हैं वो भी रक्शे के जरिए आए हैं, पैदल नहीं चल सकते थे। आप देख सकते हैं, आप तो वीडियो बनाते हुए आए होंगे। आपका नाम फाइक असलम नाम है मेरा। फाइक भाई क्या गुजारिश करना चाहेंगे, शायद आपकी बात सुन लें। भाई मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ गुजारिश, मैं तो ये कह सकता हूँ भाई अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, अपनी मदद आपके तहत जो भी करें। या मैं किसी बड़े वजीर आला किसी उससे नहीं कहता, मैं कहता हूँ कम से कम जो अफसरान है, कम से कम वो लोग तो अपनी ड्यूटी अंजाम दें। जो छोटे जो अफसरान हैं, कम से कम जो इलाकाई तौर पे जो अफसरान बैठे हुए वो तो अपना काम करें, कम से कम अपना काम करें। इंसानियत तो यार मैं कहता हूँ कुछ नहीं, सफाई नहीं सिमान, इंसानियत समझ के काम कर ले अगर मुसलमान है तो। फाइक भाई जैसे उन्होंने भी ये दरख्वास्त की कि इनके घर के 8 से 9 लोग तकरीबन ब्लाइंड हैं, ऐसे ही है। तो फाइक भाई की दरख्वास्त सुन लें, जो आवाम है उसकी दरख्वास्त सुन लें। खुदा रहा ये घरों में मैसूर हुए हैं, चल नहीं सकते, आंखों वाले तो परेशान है, तो फिर हम लोग तो फिर आप घर में ही बन के हो जाएंगे माजूर अफराद। तो हम लोग को तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम आए हैं जो यहाँ पे लोग इलाका मकीनों से पूछते आए, तो हम पैदल नहीं आ सकते थे, हम चिंची में और रक्शे में यहाँ तक पहुँचे हैं वो। तो सर अल्लाह पाक आसानी करे आपके लिए, मतलब आप दुआई कर सकते हैं और दूसरों के लिए दुआई निकल सकती है। जो इस कार्य खैर में हिस्सा लेगा, आप सफाई नहीं सिमान है, अगर हम लोग मुसलमान हैं तो यही सोच के कम से कम इनको ही ईमान अल्लाह ताला जगा दे अफसरान का। बड़ों को नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन जो अपनी जो अफसर है अफसरान लेवल पे वो अपना काम करे, कुछ नहीं करे। मैं कह रहा हूँ कम से कम यही समझ के अपना काम करे ईमानदारी से। ठीक है। ये हाल है, ये दवा लेने के लिए जा रहे हैं और उनको बेचारे को अल्लाह रहम करे। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस परेशानी से, किस मुश्किल से बेचारे इस गली से गुजर के आए हैं और यहाँ तक जा रहे हैं। शुगर पेशेंट हैं, देख लें किस तरीके से जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, और किस तरह से उनको ले जाया जा रहा है। तो ये कहाँ वाले से गुजारिश है, खुदारा थोड़े होश के नाखुन लें, इन माजरूम का ख्याल रख लें जो बेचारे देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, उन्हीं के वास्ते ये सफाइयाँ करवा दें, उनकी थोड़ी परेशानियाँ दूर कर दें, उनकी दुआएँ ले लें, सबसे बड़ी बात। आ जाते। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। मतलब इधर पानी में अभी भी खड़े हुए भी हम बिल्कुल पानी में खड़े हुए हैं। यहाँ तकरीबन 2 महीने से चक्कर चल रहा, कोई MLA कोई MP यहाँ आगे नहीं। MLA कौन है यहाँ के? MLA खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। चले शुक्र, आपको पता है ये बात। MLA वो है, उन तक ने आके यहाँ तक का विजिट नहीं कर रहे हैं, ना देख रहे हैं क्या एरिया क्या हालत हो रहे हैं लोगों के। बेचारे लोग नमाजी गंदे पानी में चल के आ रहे हैं, हम लोगों से घरों के अंदर पानी आ गया है, बेचारे घरों में आ गया है। माजूर फैमिली हैं, वो बेचारे घरों के अंदर हैं, उनको कोई लेके जाने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो बेचारे घर में कैद होके रह गए। बिल्कुल, अभी आपका काम भी नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसे ही बैठे हैं फारिग। कोई आएगा तो लेके आएंगे। क्या कौन निकलेगा इस जिंदगी के अंदर?
तो फिर किस तरह से घर के हालात और मामला जो है वो चल रहे हैं सर? बस जो चल रहे हैं बस सबके यही है भाई, यहाँ तो मतलब गुजारा बड़ा मुश्किल हुआ है। बहुत मुश्किल हुआ हुआ है इस वक्त। सही, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यहीं के रिहायशी हैं आप? जी यहीं के रिहायशी है। तो सर पहली बात तो चलना माहौल है, नीचे देख के चलेंगे और बताइए कि सर कि किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है, और कोई आए भी पूछने के लिए या एहतजाज भी हुआ है, आप लोगों ने सारे दरखास्तें भी दे दी, कोई पूछने आया है यहाँ पे? यहाँ पे ना तो कोई पूछने आता है ना तो कोई देखने आता है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग अपने वोट के टाइम पे, मामलात के टाइम पे, लियाकताबाद बड़ी कम्युनिटी है, यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत अच्छी वोट बैंकिंग होती है, लेकिन जब यहाँ पर आ जाए किसी काम का मामला, तो जिस टाइम जरदारी की गवर्नमेंट आई थी उस टाइम यहाँ पे गलियों की ये लाइनें डाली गई थी, जो आज जरदारी की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट, तकरीबन ये 3 गवर्नमेंटें ख़त्म हो चुकी हैं, जो अभी तक यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने झंडे लग जाते हैं कुछ छोटे से काम के लिए। अभी इलेक्शन हो रहा है और आज इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ चुका है, लेकिन आप यहाँ गलियों के हाल, रोडों के हाल, सड़कों के हाल, सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई ना इनकी तवज्जो है। अगर देखनी है तवज्जो, तो आज भी मैं ये कहूँगा कि जाके अगर देखना तो कुछ पंजाब के ऊपर देख के अपना सोच लिया जाए सिंध गवर्नमेंट को कि यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वहाँ में क्या फ़र्क है। टैक्स कम से कम, और टैक्स सबसे ज़्यादा यहाँ जाता है। कहा जाता है कि कराची पाकिस्तान की माँ दिल, लेकिन यहाँ पर है क्या, ये आपके सबके सामने कि कराची को सिर्फ लूटा खाया जाता है, काम कुछ नहीं होता यहाँ पर। और खाली ये एक इलाका नहीं है, ऐसे यहाँ पे 85 इलाके। अगर हम बात करें जाएंगे, अगर हम बात करेंगे तो अपने हर मुसलमान के लिए बात करेंगे कि हर जगह पे ऐसे ही हाल मचा हुआ है इस टाइम पे। सर यहीं रहते हैं आप? जी हाँ सर, यहीं रहते हैं, यहीं कारोबार कर रहे हैं। सही है ना, जगह किराए की है, कस्टमर आते हुए रोता है, सही है ना। और 1.5 महीना 2 महीने हो गए बारिश को, गटर लाइन है 4 महीने से ख़राब है तकरीबन। स्कूल के ये हमारे बच्चे भी, हमारा ये स्कूल है, चिल्ड्रन स्कूल है, इधर 2,500 से 3,000 बच्चे हैं ना पढ़ते हैं, सही है ना। और बच्चों को जब वालिदैन लेने के लिए आते हैं ना तो बाइकों से गिर जाते हैं, स्लिप हो जाती है, गाड़ियाँ जाम हो जाती हैं, हशर नशर बिगड़ा हुआ गलियों का, हर तरीके से बंदा परेशान है, हर तरीके से परेशान है बंदा। कारोबार भी कर रहे हैं, हम कारोबार भी कर रहे हैं, रिहाइश भी कर रहे हैं, मगर क्या कारोबार किस तरीके से किया जाए, कैसे किराया निकाला जाए? बंदे आते नहीं है, कस्टमर आते नहीं है, किस तरीके से हम किराया दे रहे हैं हमें पता है ना। अब यही बात है ना, ये हुकूमत को चाहिए कि इधर के गटर लाइन बिल्कुल सही करे, कारोबार जब भी तो होगा। हर बंदा परेशान, मैं एक नहीं, पूरा इलाका परेशान है, क्योंकि इधर गटर लाइन इतनी ख़राब है। बेचारे वो उबैद भाई हैं, वो बेचारे रोज़ गटर लाइनें साफ़ करते हैं, आज हमने भी पानी निकाला, कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि गटर लाइन आगे से ही खुलेगी तो है ना सही होगा ना। निज़ाम जो हालत हुई है यहाँ के इलाके की वो बहुत बुरी हुई है, जैसे कि दूर तक देख सकते हैं कि वो आगे तक यही हाल है पूरे इलाके का। पूरा इलाका तकरीबन हमने घूमने, लेकिन वहाँ पे एक गली जो साफ नजर आई हो। जी अस्सलाम वालेकुम। छोटे बड़े सब गिर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, और औरतें बच्चे कर रहे हैं यहाँ गिर रहे हैं, और हर चीज़ में हम खुद ही भंगी बने हुए हैं। मैं भी नहा के आया हूँ। अच्छा, दुकान है, सही है। कर करके थक गए, खुद ही करता हूँ। उन्हें आदत तो हमें खुद ही मैंने बना दी उन्होंने, मतलब खुद ही आप समझ गए कि काम कैसे करना है। मदद हम खुद कर रहे हैं, वो तो कुछ सुनने वाले नहीं, तो इतनी बेइज्जत हो गए कि बात जाओ लॉलीपॉप दे देते हैं, अभी आ रही है गाड़ी, आप पहुँच जाओ। लेकिन सर ये तो पूरे इलाके का दिख रहा है ना हाल जो हुआ है। ये पूरा लियाकताबाद चढ़ा दिया, आखिर पता समझ में नहीं आ रहा। कभी ऐसा हुआ नहीं जैसा अब हो रहा है, कभी जिंदगी में नहीं हुआ। नहीं आ रहा, अभी कोई नहीं आ रहा, पता नहीं आता होगा जिन्हें कोई रहता नहीं। आंखों से देख रहे हैं फिर भी अंधे हो गए लोग, नजर नहीं आ रहा। सब बच्चे बड़े ने मलेरिया के शिकार हो गए, बीमार हो गए। सही बात है। अब ये गंदगी का गटर का पानी पिला रहे हैं, स्कूल नहीं आ सकते बच्चे, घरों में परेशान हैं। मोबाइल चले गए, मैं आपको मूवी दिखाता, बच्चे कैसे गिरे, औरतें कितने कहाँ गिरी है, सब यहीं गिरे। मोबाइल भी चले गया, गिर गया इनका, कितने लोगों के मोबाइल गिर गए, बच्चे गिर गए, गाड़ी में से और उड़ा के ले गए। मगर इन पे कोई असर नहीं हो रहा। बेगैरत लोग हैं ये लोग, इतने बेगैरत ये लोग हैं, शायद कोई हो, क्योंकि इनके अपने घर में अपने सुकून है, घर में किसी चीज़ की परेशानी नहीं। मर रहा तो आम आदमी मर रहा है यहाँ पर, जो टैक्स भी दे रहा है, जो अरे भाई पूरा लियाकताबाद टैक्स लेता है, लियाकताबाद को चढ़ा दिया, गुजर नाला बना दिया, हर घर के बाद गुजर नाला बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाले से बदतर हालत है। अब इनसे पूछो आप आगे रोज किस तरह रह रहे हैं हम लोग। नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अगर आगे हालत दिखा दें कि ये देखें, ये कीड़े मकोड़े हाँ खुद के जा रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। अभी बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं भाई, बल्दियाती इलेक्शन में क्या करेगा आदमी? अच्छा, जब हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा, कौन देगा बल्दियाती इलेक्शन में? क्या अच्छा, जब आप किसी का कोई काम करके दोगे तो आपको कुछ देगा? बिल्कुल, अभी तो ये मिला है भाई, ये मिला 14 अगस्त का मिला है ना, ईद बकरा सब इसी में मिली है हम लोगों को, मुहर्रम वगैरह सब इसी में मिला। क्या इसी में ना बुरी बदतरीन हालत हुई है। इसकी हालत तो ऐसी है कि चारों तरफ ही पानी, चारों तरफ बिल्कुल हम पानी है। मगर वो बेचारा जमादार है, वो आता है, अच्छा वो खोलता है बेचारा, मगर वो अकेले तो नहीं खोल सकता। तो सारा बहुत पानी है। आज भी वो सब लगे हुए थे, तो यहाँ पे कुछ लोग आए,
अब वो देख के बेचारे चले आते हैं। 2 महीने हो गए यहाँ के जो लोग बता रहे हैं, 2 महीने 18-19 ढकने नहीं है इसमें। अच्छा। ये मैंने अच्छा यहाँ पे देखें ये सब करवाया, ये इधर देखें जरा रोशनी इधर आया थोड़ी से। ये मैं बार बार लगवाता हूँ। अच्छा। और ये इसको ना कोई मतलब अब यहाँ पे बच्चे भी गिर जाते हैं, खवातीन वगैरह से, खवातीन बाजार अच्छा, है ये पूरा। आप यहाँ से आगे तक जाएंगे कहीं पे भी ढकने नहीं है, पानी इधर पानी इसी भरा तरह हुआ है। 4 नंबर से। अच्छा, आप यहाँ से ज़्यादा तो बुरा हाल जो है ना वो झंडे का वहीं से आ रहा हूँ और वो 4 नंबर का। जी जी सर। आप ऐसा देखें कि बिल्कुल ये मेरी 60 साल की उम्र हो गई, कभी लाइफ में ऐसा नहीं देखा। तो सर यहाँ के जो दावेदार हैं जो कोई नहीं अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं सिर्फ वो एक शख्स है, वो आता है बेचारा, वो पीपल्स पार्टी का जो बना है, उसने कुछ आके करवाया काम। अच्छा। अब इसके साथ ये लोग भी आते हैं, मगर इनके बस में जो कुछ है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे मशीनरी चाहिए, प्रॉपर मशीनरी चाहिए, बड़ी चाहिए। और एक सब में बड़ी बात यह है कि इसमें लाइनें जो है ना वो बड़ी होना चाहिए। बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आप सर इसी होटल के ओनर हैं? नहीं, मैं यहाँ पर एम्प्लॉई हूँ सर। अच्छा, एम्प्लॉई हैं आपके। सर क्या हालात है, सन्नाटे पड़े हुए होटल पे? आप देखिए सर, आपके सामने है सारी कीचड़ काचड़ बारिश है। अब से नहीं, ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी दिनों से चल रही है गटर की यहाँ पर, लेकिन पुरसाने हाल नहीं है किसी महकमे के। खाने पीने का कारोबार हो गया, बाकी जितने फर्नीचर का कारोबार है, जो रिहायशी हैं वो बेचारे मजदूर हैं, हर तरीके से परेशान हुए। हर तरीके से परेशान है। ये तो अभी की बात है ना, आप गलियों का हाल देख लें, गंदी गलियों में मारे हैं आप गंदी गलियों में मारे हैं, आप हुक्म बाला तक पहुँचाएँ कि गंदी गलियों क्या हाल है। यहाँ तो हम शहर में हमारे बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल सांस लेना परेशान है। ये तो अभी का मसला है। फ्लोर तक कचरा आ गया तकरीबन, आप देखें तो बस आप इसको हाईलाइट करें, इसको दिखाएं लोगों को। बिल्कुल सर। अभी हम गंदी गलियों को विजिट करते हुए आ रहे हैं, यहाँ तक जो पहुँचे हैं ना, वो गंदी गलियाँ और सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे चलना माहौल हुआ है। यहाँ बच्चों का जो है स्कूल का भी है, बच्चों का निकलना मुश्किल है। ये स्कूल सामने ही है। जी जी, बच्चों का भी है यहाँ पे, दूसरे जो कोई पेशेंट है, नमाजियों का है, सबका निकलना बहुत मुश्किल है। बीमारियाँ अलग फैल रही हैं, बीमारियाँ अलग फैल रही हैं, लेकिन कोई सब जमा करा दिया। मतलब ये कारोबार आपका ठप पड़ा हुआ, दिहाड़ीदार तबका है, जितने भी हैं, जो ओवरऑल जितने भी कारोबार हैं सारे ठप्पी पड़े हैं। बिल्कुल सही है। मतलब ये बिल्कुल हाथ पे हाथ के बैठे हुए हैं, ये हैं, चाहे वो दूसरे यहाँ पे जो लड़के हैं काम करने वाले हैं, वो सारे हाथ पे हाथ के बैठे हुए हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, उनके कोई आमदनी का अभी तक सही है। तो दिखाए गंदी गली को, दिखाए दिखा दी, गंदी गलियाँ दिखाते हुए आ रहा हूँ, 8 गलियाँ दिखा दी गंदगी की। तो ये क्यों नहीं हो रहा सर? आपके तो बस होना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं सर, हम यही कोशिश कर रहे हैं, कि अल्लाह करे आपकी, हमारी या किसी की भी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश ये है कि अल्लाह करे हो जाए। आप भी नाउम्मीद हैं सर, मैं कोई सुपरमैन थोड़ी हूँ कोई, मैं भी आपकी तरह ही हूँ सर, कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। नहीं, फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ये कोशिश है, अपने साथ डाल सकते हैं वहाँ। मैं कोई सरकारी भाई, सबसे बड़ी बात है आवाम को खुद निकलना होगा। सबसे बड़ा आवाम भी जो है नहीं निकल क्या करेगी मुझे बताना। आवाम टैक्स दे रही है, सब कुछ दे रही है, जो जा रहे हैं वो सो रहे हैं, सारा सब हमसे जा रहे हैं। यहाँ तक कचरे का टैक्स पूरा हमसे, सब सफाई का सब ले रहे हैं, लेकिन सब कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन हमारे को रिटर्न पे कुछ नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, कुछ भी यही मिल रहा है। ये अब वो जाओ उस पर डाल दे, तो वो जाओ उस पर डाल दे, उस पर डाल, सारी तंजीम एक दूसरे पर डाल रही है, कुछ भी नहीं हो। हाँ, बस वो बोलता है कराची मेरा है, वो बोलता है कराची मेरा है, लेकिन यहाँ पे काम कराची मेला है। हाँ, मेला है, बिल्कुल सही है। इमरान खान जब से आया है सबकी माशियत सबकी तबाह कर गया। वाइट वो लीडर है जिसने आवाज लगाई थी कि नौकरी देगा। आज हमारा लियाकताबाद डूब रहा है। कभी लियाकताबाद में कभी ये नालम नहीं देखा हम लोगों ने। सही है। जब से आंखें खोली है इमरान खान साहब, जब बोलते थे कराची के लिए काम करते थे, तुम तो सारा पैसा जब खा गए। इतना बिल कैसे दे देंगे भाई? घर चलाना है, हमने भी घर चलाना है। घर के पैसे कैसे चलाना है? क्या बिल वालों को देना है? बिल के अंदर 6000 रुपए डाल दिए, चलो वो तो उन्होंने माफ करवा दिए कोर्ट की तरफ से, लेकिन सर वो तो चलो सही है, वो तो अब सैवरेज के ऊपर बात करते हैं। क्या हम लोग ही, हमारा घर के अंदर ही मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते? गटर की चप्पल ले लेके मस्जिद में उतारी जाती है, फिर वो जाते हैं। ये यहूदी की लॉबी थी इमरान खान की कि मुसलमानों को तबाह किया जाए और मुसलमानों को यहूदी लेके आए। कोरोना भी उसके टाइम पे मस्जिद में बंद हुआ। ये मामला वही है सर। जो आप वोट लेके जाते हैं, जो गाँव में बाला है, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। वोट तो एक जिंदगी से लेके आते, कभी कोई पलट के देखा किसी ने? कोई नहीं आता। मैयत में 2 दिन सब आते, तीसरे दिन कोई नहीं आता। अभी इलाके में कोई आया अभी तक 2 महीने 2.5 महीने भाई कोई नहीं आया जो वोट लेके गया, जो यहाँ से जीत के गया, उन्होंने नहीं पलट के देखा आज तक। यही तो बोल रहा हूँ, लोड शेडिंग वाले कोई नहीं बोल रहा यहाँ पर, सब बेकार की बातें हैं। बहरहाल ये कि ये आवाम की अपनी मदद आपकी मेहरबानी, आपके तसव्वुर से काम हो जाता है। ये बड़ी मेहरबानी, आप कोशिश करें ये काम हो जाए। ये मस्जिदें 2-2 लोग नमाज पढ़े, बहुत परेशानी होती है। ठीक है सर। क्या कहेंगे ये जो हालत हुई हुई है, मतलब गलियों की
जो घर वाले हैं, बाजार वाले हैं, बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे। रोजाना का ये तमाशा है कि गटर भरे में और खोल तो अल्लाह माफ़ करे सर, कीचड़ पूरा अभी जो नमाजी भी इसी में पैर डाल के जा रहे हैं। मेरा भाई क्या करें, मजबूर है हम लोग। मतलब कारोबार पे आ रहे हैं तो वो भी गंदगी और कारोबार इसी की वजह से ख़त्म हो चुका, तबाह हो गया है। हम कह थक गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और रोज़ाना यही तमाशा है कि रोज़ाना गड्ढा खुलता है और रोज़ाना बंद हो जाता है वो। अच्छा, मतलब वो वहीं के वहीं रहता है, वहीं का वहीं है। सही। और बारिश का भी आपको पता है क्या हाल है, बारिश की वजह से और गलियों में घुस रहा है, घरों में घुस रहा है। छोड़े, असल में तो सीवरेज का पानी ना, सीवरेज का पानी उसने तंग करा हुआ है। झंडे चौक तक पानी भरा हुआ है। सही। और झंडे चौक तक जाने के वो नहीं है। झंडों से याद है, झंडे तो इतने सारे लगे हैं, काम कौन कर रहा है? काम कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ झंडे लग रहे हैं। झंडे लग रहे हैं। सही। ये बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां हो रही हैं। उसके बाद भी ये वादे होंगे कि तुम मेरे भाई हो, यही होगा और कुछ भी नहीं होना। VIP हो जाएगा इलाका। बिल्कुल सही। और आखिर में ये मिलेगा। ये मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हजरत क्या कहेंगे, ये जो इतनी गंदगी हुई हुई है, हर बंदा चाहे वो कारोबारी हो, रिहायशी हो, वो बेचारा कस्मा पुर्सी में ज़िंदगी गुजार रहा है, महंगाई से अलग लड़ रहा है, इस गंदगी से अलग लड़ रहा है। तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये देखो, नमाजी आदमी नमाज पाकर बैठे हो, कपड़े रह ही नहीं सकते, लेकिन कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कंबल तक अंदर बंद कर रहे हैं, उसमें कंबल बंद करके इसलिए आए दिन भर जाता है, आए दिन भर रहे हैं। कोई कहने सुनने वाला ना, अपने सब अपने अपने मजे में लगे पड़े हैं भाई। क्या करें, अपनी अपनी कुर्सियाँ बचाओ। हाँ, अवाम कुछ भी हो, अवाम से कोई लेना नहीं इनका, कोई लेना देना नहीं इनका यार। सही। क्या करें हम? एक नंबर रहमानिया मस्जिद, ये सब पूरा लियाकताबाद डूबा हुआ है गटर के पानी में ही। सही। जब से बारिश स्टार्ट हुई है, इससे पहले से भरा हुआ है, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ। मतलब बारिश से पहले का हाल हुआ भाई। बारिश से पहले का। बारिश को बहाना ना बनाए। हाँ सही। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी सर, ये तो 3 महीने से भरा हुआ है भाई, 3 महीने हो गए। सही। कभी खुल जाता है, कभी भर जाता है, कोई काम ही नहीं करवाता है। सही। मतलब आवाम जो है वो इसी तरह से परेशान, घुटनों तक पानी में जा रहा है, खवातीन गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, सब परेशान है, बहुत परेशान है। इस गटर के अंदर गिर चुकी हैं 2-3 खवातीन। ये इसमें ही इसी गटर के अंदर आगे से हमारे तो घुटनों तक पानी भरा है। हाँ, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। यहाँ तो ये है कि थोड़ा बहुत खड़े भी हो सकते हैं, वहाँ तो खड़े भी नहीं हो सकते, कहीं भी खड़े नहीं हो सकता। ये कीचड़ देख लें आप, इसमें लेडीज गिरी है परसों भी। कीचड़ क्या दलदल है सर, पाँव के अंदर जा रहा है वो, परसों भी गिरी है लेडीज। तो यही ये आगे से आ रहे हैं सर, वही आगे से आ रहे हैं। जी हाँ, वहीं से आ रहे हैं। लियाकताबाद नंबर 2 KMC स्कूल के पास जाइए जी सर, वहाँ पे पता चलेगा आपको कि पानी किस तरीके से बह रहा है गटर का। जी हाँ, ये दिखा नहीं है गटर का। और ये देख लें, ये जो ये गलियाँ हैं, उनका हाल दिखाते हैं कि वहाँ तक बुरा हाल हुआ है। जी हाँ, पूरा झंडा चौक तक वहीं से आ रहे हैं। झंडा चौक से आप आगे जाएंगे 2 नंबर, वहाँ पे भी यही हाल है। सर ये पूरे इलाके में जितनी गंदगी, पूरा ताफून फैला हुआ है, हो गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। पुरसाने हाल किसको बोले आगे, किसी मतलब कोई सुनने वाले ही नहीं। उधर ऑफिस जाते हैं तो वो बोलते हैं फला जगह जाओ, वो उधर जाएंगे तो वो बोलेंगे उधर चले जाओ। कहाँ जाए हम? सब एक नया लॉलीपॉप दे देते हैं। बाबा वो यही हो रहा है, वो अपना सर की जो है ना टोपी उतार के दूसरे को दे रहा है कि यार आप इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, आखिर जाए कहाँ हम? सही। और सर ये जो इतना लियाकताबाद है या पूरे कराची है, वो इतना टैक्स पे करता है, उसके बाद आखिर में ये नतीजा जो हाल होना चाहिए ना, सहूलत ये मिलती है। सहूलत तो बेहतरीन है, ये बेहतरीन सहूलत दी है आपको। 8 दिन रुक जाओ, सबर करो, 8 दिन बाद आके अच्छा सफाई करेंगे। 8 दिन बाद? जी हाँ, आगे से हम लोग बोले 8 दिन बाद आके आपकी सफाई करेंगे, अभी अमला फारिग नहीं है। अच्छा, फारिग नहीं। बिल्कुल, ये झंडा चौक पे जो है गटर की मशीन आएंगी, वो खोलेगी 8 दिन बाद। तो अभी कारोबार की जो नौयत है, यहाँ पे जो हालात हैं, देख लो, यहाँ खड़े नहीं हो सकते, दलदल बना हुआ है, बिल्कुल दलदल बना हुआ है, और पैरों में दाने निकल गए। यकीन करें, वो बावर्ची है, उसके छाले हो रहे हैं मोटे मोटे। वो कह रहा है मेरा रोज का काम है, दुकान है मेरी, मैं क्या करूँ? सही बात है, हर बंदा जो आ रहा है गंदे पानी से गुजर के आ रहा है। उसकी दुकान है ना, वो बेचारा तो बावर्ची है, काम कर रहा है, उसका आना जाना, वो छाले हो रहे हैं उसके। तो सर क्या गुजारिश करेंगे हुकूमत से, जो इंतजामिया है यहाँ की? बस इंतजामिया खुद देखे, हम गटर में चल रहे हैं, ये चाहती है इंतजामिया खुद देखे। इंतजामिया का काम है कि हमको सफाई दे बस, और हम क्या कहेंगे इंतजामिया अंधी है जो उसको समझाए। कारोबार बंद हो गया है, क्योंकि कोई इसका हालत में कौन सा कस्टमर आएगा? कुछ समझदार है, जब आएगा नहीं तो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से देंगे? जब कारोबार ही नहीं होगा, मशीन आएंगे, कोई फायदा नहीं उसका भी। ऐसे कैसे पड़ा हुआ है? तो बस ये मैं आखिर में यही कहूँगा, बल्कि कहूँगा नहीं, दिखाऊंगा यही हाल की, ये जो कीचड़ हो रही है जिसमें हम चल रहे हैं, कीचड़ क्या दलदल है, इस दलदल के अंदर से ये बाइकें हैं, लोग आ रहे हैं, खवातीन आ रही हैं, और उसके मेरे पीछे जो हालत देख रहे हैं, तो ये दिखाने का मकसद यही है आखिर में कि खुदारा आएँ, यहाँ का विज़िट करें और यहाँ के लोगों की परेशानियाँ उनको हल करें। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
है।